हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और कोविड नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। ये है एम टॉक्स और मैं हूँ प्रशांत। आज हम बात करेंगे लॉ के बारे में। लॉ, कभी आपने सोचा है कि अगर लॉ नहीं होता तो क्या होता? मेरे हिसाब से तो अगर लॉ नहीं होता तो सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। लॉ एक हिस्टोरिक टर्म है। लॉ उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। जब भी कभी इंसानों ने सिविलाइज सोसाइटी की स्थापना की होगी तब भी उन्होंने लॉ का इस्तेमाल किया होगा। सो व्हाट इज़ लॉ? लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो कि सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए ज़रूरी होते हैं, न्याय की स्थापना के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी भी समाज में लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, इक्वालिटी के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए, उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए लॉ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो लॉ हमेशा से था, हमेशा है, और जब तक सिविलाइज सोसाइटी रहेगी लॉ रहेगा। अब किसी व्यक्ति से पूछो कि लॉ क्या होता है, वो बोलेगा सीधा सा कॉमन सेंस है। लॉ सही या गलत में फ़र्क दिखाता है। सही कर रहा है वो लॉ के अकॉर्डिंग कर रहा है, गलत कर रहा है वो लॉ का उल्लंघन कर रहा है, उसे पनिशमेंट मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू एनी पर्सन लॉ इज़ अ कॉमन सेंस। सीधी सी बात है, बिल्कुल सी बात है, कॉमन सेंस ही है लॉ। कॉमन सेंस भी क्या होता है? कॉमन सेंस भी किसी भी इंसान को उसकी मॉरलिटी के हिसाब से सही और गलत में फ़र्क दिखाता है। सो लॉ इज़ बेसिकली अ कॉमन सेंस। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लॉ के बड़े बड़े ज्यूरिस्ट लॉ को एक डेफिनेशन देने से दूर रहे। ऐसे ही एक ज्यूरिस्ट थे आर्नोल्ड। उनका कहना था लॉ की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ बनाया गया है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, और वो सोसाइटी जब डायनामिक है तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो चीज़ बनाई जा रही है वो स्टैटिक कैसे हो जाएगी, उसको एक इटर्नल टाइम के लिए मैं कैसे डिफ़ाइन कर दूँ। तो उनका मानना था कि जब सोसाइटी में ही बदलाव आता है समय के साथ साथ, तो लॉ को एक हम इटर्नली, मतलब एक समय के लिए परमानेंट तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। लॉ में भी बदलाव आते रहते हैं टाइम के साथ, रीजन के साथ, कंट्री के साथ, सोसाइटी के साथ। सो आर्नोल्ड का ऐसा कहना था। ऐसे ही एक ज्यूरिस्ट थे पॉलक। उनका तो ये मानना था कि जितना आप लॉ को समझोगे, जितना लॉ के बारे में जानोगे, उतना ही मुश्किल हो जाएगा लॉ की डेफिनेशन दे पाना। इतना बड़ा सब्जेक्ट है लॉ। सो इतने बड़े बड़े ज्यूरिस्ट भी लॉ की डेफिनेशन देने से दूर रहे। और लॉ में बेसिकली देयर आर टू मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स। वन इज़ पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ एंड द सेकंड वन इज़ नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ, जिसके बारे में हम आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम डिस्कस भी करेंगे इन दोनों थ्योरीज़ के बारे में। देखिए, लॉ इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको आप एक दिन में, एक वीडियो में तो समझा ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम पूरी एक लॉ पे सीरीज़ बना रहे हैं एम टॉक्स के ऊपर, जिसमें हम लॉ के सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी एरियाज़ हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो अच्छी बन सके। अगर आप हमें एनकरेज करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो ज़रूर हमें उम्मीद है कि हम उसको अच्छे से आगे पूरी सीरीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने की हमारी कोशिश है, और वो बनेगी भी। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एम टॉक्स को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री कृष्ण।